बेटा कैसे हो? स्टार्ट है, आवाज आ रही है? रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। चलो जतिन, लवीस, संकेत, प्रेक्षा, रोहित, कैसे हो बेटा? आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, हाँ रखो। चलो बेटा, अपना जो लास्ट लेक्चर में अपने चैप्टर कंप्लीट किया था बेटा, जाके रिवाइज तो किया था ना अच्छे से? अरे रिवाइज किया था ना? चलो बेटा, आज उसका क्वेश्चन बैंक सॉल्व डिस्कस करते हैं, कैसे करना क्या करना। अपनी तरफ से बेटा ट्राई तो किया था ना? अपनी तरफ से ट्राई किया? प्रेक्षा, रोहित ट्राई किया था ना? चलो बेटा लो एक वो दो क्वेश्चन बैंक दो बेटा, डिस्कस करते हैं। चलो एक काम करो बेटा, क्वेश्चन बैंक निकालो। मैं क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूं, जैसे बेटा आपको डाउट हो यस बोल देना, ओके? ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर बोलूं बेटा, जिसमें डाउट हो आप यस बोल देना कि ये मुझे बताना है सर। और एक बात ध्यान रखना, देखो क्वेश्चन कैसा भी इजी हो बेटा, कैसा भी हार्ड क्वेश्चन हो, ये सोचने की जरूरत नहीं है क्या पूछूं, कैसे पूछूं, सर क्या कहेंगे, सर कुछ नहीं कहेंगे। डाउट मतलब डाउट, आ गया समझ में? कोई चीज में किसी में डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन बैंक का फायदा ये होता है, इससे पूरा चैप्टर समराइज हो जाता है। इधर ध्यान दो, इससे पूरा चैप्टर बेटा समराइज हो जाता है। बच्चा जैसे मैं बोलूं बेटा, वहां हमने ऐसे कहा था, वहां हमने ऐसे किया था, वहां हमने ऐसे किया था, ऐसे करके जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं बेटा, उसमें पूरा चैप्टर समराइज हो जाता है। एक एक चीज दिमाग में सेट हो जाती है, हाँ सर एक्चुअल में ऐसे आपने बताया था। तो जो भी डाउट हो बेटा, इजी हो हार्ड हो, पूछ लेना, कोई टेंशन नहीं है। मैं क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूं, उसमें डाउट हो यस बोल देना, ओके? चलो एक्सरसाइज फर्स्ट में आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं बेटा, वो मैसेज करके 1 2 3 टाइप कर सकते हैं, जो भी डाउट हो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7। कौन सा बेटा? 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है बच्चा? जो क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड इज एंटी फेरोमैग्नेटिक। बेटा मैंने आपको एक बार कहा भी था, देखो एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सब क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, ठीक है? इधर ध्यान दो, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सब क्या है बच्चों? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, ओके? एक्चुअल में केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में दे जरूर रखे हैं, लेकिन वो बोर्ड लेवल का काम है। नीट और जेई के लेवल पे केमिस्ट्री में पढ़ाते नहीं है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में एज इट इज आता है, क्लियर है? फिजिक्स में आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ोगे, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी सारी डिटेल से। और जब आप सेमीकंडक्टर पढ़ोगे, उसमें आएगी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी वगैरह सारी आएगी। तो इस वजह से फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी सारी सॉलिड की फिजिक्स में आ जाती है बच्चों, क्लियर है? तो बाय द वे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का कोई क्वेश्चन दे रखा हो, आप क्या करना, या तो पीछे आंसर देख के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज फिजिक्स में आप डिटेल से पढ़ोगे, उसमें सारा आ जाएगा, ओके? इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बोलो। 9 10 11 12 12 में क्या बोला? मैंने क्या बोला? अभी तो बोला था ये चीज, वही तो है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी वगैरह, ये कैसे करना क्या करना, ठीक है? इसका एक हिंट याद रखना, अगर बात आ जाए प्रेशर की, P4P, तो पीजो इलेक्ट्रिक होता है बेटा, ध्यान रखना। ये कुछ पहले की पढ़ाई हुई हमारे, ये कुछ ट्रिक्स अभी याद है। P4P, जहां प्रेशर की बात आ जाए, मतलब क्या होता है? पीजो इलेक्ट्रिक वाला होता है। शायद यही आंसर दे रखा होगा, देख लेना, 30 होगा। तो P4P कुछ टैक्टिक्स होती है बेटा क्वेश्चन को याद रखने की लंबे टाइम तक। जैसे हमारे वही बात 20 साल पहले का अभी भी याद है, 4 साल पहले का, क्या P4P दिमाग में सेट की हुई चीजें, ये ऐसा होता है बेटा, ठीक है? भाई कंफ्यूज? हाँ बेटा, तुम भी रोज नहाया करो, एक आधा मिनट योगा किया करो, एक्सरसाइज किया करो, फिट रहोगे, ठीक है? चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 14 15 16 17। प्रेक्षा, रोहित, फर्स्ट पेज में कोई डाउट बेटा? फर्स्ट पेज में कोई भी डाउट? प्रेक्षा, रोहित, वेरी गुड। चलो सेकंड पेज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 17 13 17 18 19 20 21 2 3। ये 2 वाला 20 के आगे है, ध्यान रखना, वापस फर्स्ट पेज मत खोल लेना। 22 23 24 5 6 7 8 28 वाला। 28 क्वेश्चन क्या है? देखो बेटा 28 की बात करते हैं। बच्चे ने कहा सर 28, देखो 28 में क्या दिक्कत है? 28 में 28 क्या बोला है? द नंबर ऑफ एटम कंटेन्स इन वन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल ऑफ ए मोनो एटॉमिक सबस्टांस, नंबर ऑफ एटम कंटेन्स
इन वन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल ऑफ मोनोएटॉमिक सबस्टांस। बेटा देखो सीधी सी बात है, कौन सी बोल रहा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल बोल रहा है, एफसीसी बोल रहा है। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, 4। आ गया समझ। मैंने क्या कहा था, ओनली एटम्स बोले तो आपको क्या करना है, इफेक्टिव नंबर वाला बताना है। चिल्ला चिल्ला के टोटल एटम बोले तो ही आपको क्या करना है, टोटल एटम बताने हैं। फेस सेंटर्ड वाली एफसीसी बोल रहा है तो 8 कॉर्नर 6 फेस सेंटर, लेकिन टोटल बोलता तो 14 करते, इफेक्टिवली लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा बेटा। 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6। क्लियर है, आगे बोलो। 29, 30, 31, 2, 3, 4, 34, 35, 36, 7, 38, 37। ठीक है, 37 की बात करते हैं बच्चों। देखो 37 क्या बोल रहा है, देखो एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बोल रहा है, सीसीपी की बात कर रहा है बेटा। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, इट्स मेटल रेडियस इज 125 पिकोमीटर, 125 पिकोमीटर बोल रहा है। हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर इन देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम। बच्चों मैंने क्या कहा था, मैंने आपको कहा था बेटा 3 टाइप से आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल्स बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, हाउ मेनी यूनिट सेल्स, नंबर ऑफ यूनिट सेल बोल रहा है। क्लियर है, मैंने कहा था नंबर ऑफ यूनिट सेल आपको 3 टाइप से पूछ सकता है। एक तो टोटल मास अपॉन मास ऑफ 1 यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। क्लियर है, या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 यूनिट सेल। क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब टोटल वॉल्यूम तो आपको स्ट्रक्चर का कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। क्लियर है, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज है, मेटेलिक रेडियस ये है। एक बात बताओ, एल्यूमिनियम किस में बोल रहा है, सीसीपी में बोल रहा है। एटम की रेडियस आपको दे रखी है, अगर एटम की रेडियस दे रखी है तो ये बताओ बच्चों क्या कर सकता है, यूनिट, सीधी सी बात है, एटम की रेडियस दे रखी है, इससे हमारे पास ए आ सकता है, नहीं आ सकता। आर इज गुड क्या होता है बेटा, √2a/4, यस और नो। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये ए आएगा पिकोमीटर में, इसको 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में लेके आना है, क्योंकि दूसरा वॉल्यूम क्या है, सेंटीमीटर में है बेटा। क्लियर है, तो क्या करना है, एफसीसी के लिए हमें पता R इक्वल टू होता है √2a/4, आर हमें दे रखा है, इससे ए आ जाएगा। ए अगर आ जाएगा तो यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा, a³। यस और नो, बात समझ में आ गई। तो एक यूनिट सेल का वॉल्यूम आया नहीं आया, टोटल वॉल्यूम दे रखा पूरी स्ट्रक्चर एल्यूमिनियम का कितना दे रखा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास जो वॉल्यूम आ रहा है क्या कर देंगे, तो टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा बेटा। क्लियर है, चलो तो फिर इस बात को मैं कर रहा हूं बेटा, डाउट कैसा भी हो पूछ लेना, ठीक है। डॉक्टर और टीचर, इधर ध्यान दो बेटा, डॉक्टर टीचर ये 2 ऐसी स्पीशीज है, इनसे जितना कम शर्माओगे, ऐसा नहीं वही बात अपन ओपनली बात, कुछ ऐसी कोई बात नहीं। मेरा कहने मतलब है अपनी प्रॉब्लम खुल के शेयर करोगे तभी आपका इलाज हो पाएगा, ठीक है। अरे आपके फीवर है बेटा, ठीक है, आप डॉक्टर को वही बात है, शर्माते हुए जुकाम के लिए बता दो, खाली जुकाम में फीवर है ही नहीं, तो ट्रीटमेंट दूसरा ही देगा। समझ में आ गया, जो आपको प्रॉब्लम है एक्चुअल प्रॉब्लम बताओगे डॉक्टर और टीचर, तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर पाते हैं बेटा। कहने का मतलब क्या समझ में आ गया, ठीक है। हम जब गुरु कृपा में पढ़ते थे, स्टार्टिंग था उनका 2000 बताऊंगा तो नहीं, ठीक है, 1990 समथिंग ऐसा कुछ है। तो क्या था बेटा, एक्चुअल में पूरी क्लास भरी रहती थी, ज्यादा बच्चे तो उस टाइम नहीं थे, लेकिन 200-300 बच्चे नॉर्मली रहते थे, एक दो ही बैच था, खाली बच्चे कम ही थे उस टाइम, टोटल बच्चे 400-500 थे। तो जब बुढ़ाने से क्वेश्चन पूछते थे तो पहली बात तो डरते थे, पूछते थे क्या पता, कि हमारे टाइम में तो इंटरेक्शन नहीं था, हमारे टाइम में तो फैमिली नहीं रहते थे, हम तो पूरी साल पूछ ही नहीं पाते थे, सर ऐसे ही हो गए, आगे क्या करूं, तुम्हें अलग से चैप्टर समझा देते हैं, हमें डाउट बता दे तो बहुत बड़ी बात होती थी हमारे लिए। तो पूरी क्लास में डरते पूछ लेते थे, कि एक आधा बच्चा कर ही देता था कि सर ये बताओ, तो कहते बेटा ये तो कोई सवाल ही नहीं है, बैठ जा ठीक है। तो एक आधा पूछते भी नहीं थे, तो बेटा ये तो कोई सवाल ही नहीं है, बैठ जा, इतना कह के बिठा देते थे। तो फिर वही बात है, एक दो बार हमने फीडबैक में लिख दिया कि बुढ़ानिया सर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बेटा ये तो कोई सवाल ही नहीं है, ये आदत सर को छोड़नी चाहिए। तो सर ने कहा बेटा प्रयास तो पूरा करूंगा, लेकिन फुली कह नहीं सकता, कॉन्फिडेंटली कह नहीं सकता कि छोड़ सकता हूँ क्या हमारा साल छूट गया, वही बात है, साल पूरा हो गया लेकिन आदत तो नहीं छूट पाई। अब तो पता नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं कि बेटा ये तो कोई सवाल ही नहीं है, डाउट मतलब डाउट है बेटा, अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है बेझिझक पूछ लेना बेटा। क्लियर है, चलो 37, 38, 39, 40, चलो बेटा 40 में देखो क्या बोल रहा है, डोपिंग ऑफ सिलिकॉन विद बोरॉन लीड्स टू, अभी तो बोला है सेमीकंडक्टर। चलो बच्चों आपको कुछ हिंट जरूर बता दूंगा, ये ध्यान रखना। चलो ये कुछ ट्रिक्स होती है बेटा, ये दिमाग में सेट रखना। अगर नाइट्रोजन फैमिली की ऐड कर रहे हो तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, काम खत्म। आ गया समझ में, सेमीकंडक्टर आप पढ़ोगे फिजिक्स में 2 टाइप के होते हैं, एन टाइप, पी टाइप। मैंने क्या कहा, नॉर्मली 2 ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाते हैं, एक होता बोरॉन फैमिली, एक होता नाइट्रोजन फैमिली।
N4N, काम खत्म। अब इतनी साल बाद मेरे याद है तो आप तो 12-6 महीने याद रख ही सकते हो इन ट्रिक्स की हेल्प से। समझ में आ गया? N4N हम तो अपनी तरफ से कोई जुगाड़ लगाते थे, टीचर्स बताते नहीं थे खुल के, बस उन्होंने जितना बता दिया हमारे लिए वो काफ़ी है, न चल के डाउट पूछना, दोबारा समझना कुछ नहीं। तो हम अपनी तरफ से कुछ जुगाड़ लगाते थे कि कैसे याद रख सकते हैं इसको। N4N ये याद रखना। नाइट्रोजन फैमिली वाला कोई एलिमेंट मिला के सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो N टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। क्लियर है? दूसरा क्या बच गया? बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली वाला मिलाएंगे तो P टाइप का बनता है। ठीक है बेटा, N4N ये याद रखना। चलो 41, 42, 43, 44, 45, 6, 7, 46 है क्या? चलो फर्स्ट एक्सरसाइज में और भी कोई डाउट? प्रेक्षा, रोहित, अगर ऑनलाइन में थोड़ी सी मान लो साउंड लेक होता है बेटा, 1-2 सेकंड बाद आवाज पहुंचती है, तो आप कोई बात नहीं टाइप मैसेज टाइप कर सकते हो। 46 वाला क्या? 46 वाला शाबाश बेटा, लास्ट लेक्चर में ही करवाया था, लास्ट लेक्चर में करवाया था, लास्ट लेक्चर अटेंड किया था क्या रोहित? एनालिसिस ऑफ मेटल ऑक्साइड, यहाँ पर अपने उसमें अपने क्या लिखा था बेटा? मेटल ऑक्साइड लिखा था, सीधा MO लिखा था, M.98O। इसने मेटल को क्या लिया? इसने निकल ले लिया बेटा। सर फिर से समझाओ एक बार। चलो बेटा कोई बात नहीं, ऐसी बात है तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा देखो बेटा। देखो इसमें क्या दे रखा, चलो इसमें निकल का एग्जांपल हमने ले लिया। इसने क्या बोला? एनालिसिस शो दैट निकल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला N.98O, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए निकल एग्जिस्ट N+2 एंड N+3। क्लियर है? इसने देखो बेटा यहाँ पर क्या बोला है, इसने निकल की बात की है, इसने निकल की बात की है N.98O 1.00। ठीक है, ऑक्सीजन का नंबर 1 है। इसमें क्या बोल रहा है? निकल बेटा क्या है? 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Na+2 एंड Na+3। क्लियर है? ये बोल रहा है। अब ये बोल रहा है दोनों का परसेंटेज रेशियो क्या होगा। क्लियर है? पहली बात तो बच्चों देखो मेटल आधा अधूरा केस है तो देखते समझ आना, मेटल डेफिशिएंसी वाला केस है। क्लियर है? आधा अधूरा वाला केस है मतलब मेटल है डेफिशिएंसी वाला केस है। और मैंने क्या कहा था, मेटल डेफिशिएंसी वाले डिफेक्ट में क्या होता है? मेटल एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, देखो एक एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट को एज्यूम करना, आपको न कम वाली लेनी है न ज्यादा वाली लेनी है, आपको क्या करना, एक एवरेज मान लेना, दोनों से अलग ही। ओके, तो क्या करेंगे, एज्यूम दैट, अपने क्या कहा था, एज्यूम दैट एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इक्वल टू एक्स, एक्स मान लो बेटा। क्लियर है? अब जैसे रेडॉक्स में नॉर्मली किया जाता है बेटा, क्या जिस बच्चे का 11th पोर्शन स्ट्रॉन्ग है बच्चों वो चीज इस चीज को जानता भी है। क्या नॉर्मली रेडॉक्स में क्या करते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं सभी के चार्ज का अलजेब्रिक सम करते हैं। अलजेब्रिक सम का मतलब है एक एटम पे जितना चार्ज है जिस साइन के साथ वैसा का वैसा लिखते हैं और मल्टीप्लाई बाई उसके नंबर ऑफ एटम कर देते हैं और अलजेब्रिक सम करके क्या करते हैं, पूरे कंपाउंड के टोटल चार्ज के इक्वल कर देते हैं। ओके, कैसे करते हैं बच्चों, देखो तो निकल की अपन ने बात की, निकल है ये, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, एक्स है बेटा, मल्टीप्लाई बाय कितने एटम है, 0.98। क्लियर है? ठीक है, माइनस ऑक्सीजन का चार्ज होता है 2। बच्चा कहेगा सर मुझे कैसे पता चलेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया करो। कैसे बेटा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, इलेक्ट्रॉन भी 8 होगा, फर्स्ट सेल में कितने 2, सेकंड में कितने 6, तो हमें पता है सेकंड सेल में ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसको स्टेबल करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, चार्ज क्या आएगा -2। समझ में आ गया, -2 चार्ज आएगा बेटा, इसका मतलब है ऑक्सीजन का चार्ज -2 मल्टीप्लाई बाय कितना आइटम है 1 और पूरे कंपाउंड पर नेट चार्ज कितना है 0। समझ में आ गया? क्लियर है? इसको अपन ने क्या लिखा था बेटा 0.9xo इक्वल टू -2 इक्वल टू 0, तो अपन ने क्या लिखा था 0.9x इक्वल टू क्या हो गया 2, x इक्वल टू मेरे पास क्या आया था 2/0.98 या फिर आया था बेटा 100/49। यस और नो आया था बच्चों? और ये मुझे पता है एवरेज आ रहा है, एवरेज किसका है, एक आयन तो है +2 की फॉर्म में, दूसरा आयन है +3 की फॉर्म में। क्लियर है? इसकी परसेंटेज अमाउंट A% मान लो, तो परसेंट बोला है तो बाकी बचा हुआ दूसरा क्या हो जाएगा 100 - A हो गया। यस और नो? क्लियर है? अब एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगा दो बेटा, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है A1x प्लस A2y अपॉन क्या करेंगे x प्लस वाई। यस और नो? क्लियर है? इसका मतलब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट करो, एवरेज वाला अपने पास कितना है बेटा 100/49। ठीक है, A1 कितना है +2, x कितना है बच्चों A% प्लस A2 कितना है 3 और परसेंट कितना है 100 - A, x/y पहला कितना परसेंट है A, दूसरा कितना है 100 - A। इसको सोल्व करने पर अपने पास A कितना आता है बेटा 96%। यस और नो? कैसे सोल्व करना है, जैसे मैथमेटिक्स कल अपने लगाई थी वैसे ही करना है। क्लियर है? ऑलमोस्ट 96 है, तो दूसरे वाला कितना आ जाएगा
यानी ये कौन सा है बच्चों, ये M+2 है, मेटल +2 है, और +3 वाला कितना आ जाएगा बच्चों, ऑलमोस्ट 4%। तो देखो बच्चों इसने क्या बोल रहा है, +2 +3 की फॉर्म में परसेंटेज अमाउंट क्या होगी, 96 एंड 4%। देखो फर्स्ट होगा, फर्स्ट आ गया। अब तो समझ में आ गया रोहित, यस और नो, बात समझ में आ गई बेटा। चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब एक काम करना, आपको मैं सॉलिड की एक साथ उसकी जो पूरी प्लेलिस्ट है सारे लेक्चर्स की, मैं आपको सेंड कर दूंगा आज। क्लियर है, इसमें सारे लेक्चर्स आपको एक साथ आ जाएंगे, जितने भी अपने लेक्चर लिए बेटा, एक एक चीज समझ के सारे लेक्चर की प्लेलिस्ट आ जाएगी। जिस लेक्चर में जो डाउट हो, चाहे कोई क्वेश्चन समझना हो, चाहे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो, वो देख लेना। ओके चलो आगे चलो, एक्सरसाइज सेकंड में आते हैं। जल्दी उठाओ, ये सीट वीट बिखर रही है, क्या कर रहे हो, बावड़ो की तरह बैठे हो, डॉक्टर बन इंजीनियर बनने वाले हो, पता ही नहीं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चलो एक्सरसाइज सेकंड में आओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कौन सा 10 देखो बेटा क्या बोल रहा है, which of the following types of cubic lattice has maximum number of atom per unit cell। अरे यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम किस में होगा बेटा, सिंपल क्यूबिक एचसीसी कितना होता है, इफेक्टिव वाला 1। क्लियर है, बीसीसी में कितना होता है इफेक्टिव 2, एफसीसी में कितना होता है 4। तो तीनों में मैक्सिमम किस में होगा, एफसीसी वाला। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6, कौन सा 6 है, 20 वाला है क्या, 26 27 28 29 30 31 32 3 33, ठीक है 33। देखो बेटा 33 की कितने नंबर पर है, 33 पर है क्या, ठीक है बेटा। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज HCP, बेटा मांगे HCP, आ गया समझ में। मैंने क्या कहा था, पी ब्लॉक में AB मेरे नाम के बुनियाद में एल्यूमिनियम BCC, ये तो BCC हो गया बिल्कुल बेटा। फिर कोबाल्ट निकल कॉपर ग्रुप है, मैंने क्या कहा था बेटा, मैंगनीज डी ब्लॉक में कैसे याद करना बताया था, मैंगनीज में क्या करना है HCC, एक मैंगनीज से पहले वाला क्रोमियम, एक मैंगनीज के बाद वाला आयरन, उसके क्या कर देना HCC के बाद BCC कर देना। फिर आयरन के बाद कोबाल्ट निकल कॉपर, BCC के बाद कौन सा FCC, कोबाल्ट निकल कॉपर ग्रुप FCC, रिमेनिंग डी ब्लॉक एलिमेंट HCP। लेकिन मैंने कहा था देखो, अब एस ब्लॉक के लिए मैंने क्या कहा था, फर्स्ट ए BCC, एक्सेप्शन लिथियम HCP, सेकंड ए इनवर्स चलना अपोजिट चलना में बेटा मांगे HCP, कार स्कूटर FCC, बाप4 BCC B4B, समझ में आ गया, बेटा मांगे HCP मैग्नीशियम में, समझ में आ गया, ठीक है बेटा। 34 31, हाँ अरे बेटा नाम में आ ही नहीं रहा, क्लोज पैकिंग कहाँ होता है, नाम अपन ने क्या लिखा था FCC और CCP, FCC को ही CCP बोलते हैं क्योंकि पैकिंग बहुत अच्छी होती है, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, बात समझ में आ गई। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, नाम में पता चलता है क्लोज पैकिंग किस में होगी, FCC या CCP और HCP। क्लियर है, नाम से पता चल रहा है, इसलिए कहता हूं हेडिंग समझ लो, आधा कॉन्सेप्ट वहीं क्लियर हो जाता है, ठीक है बेटा। चलो चलो तो ओनली BCC, इसमें क्लोज पैकिंग नहीं होती, कौन सा था ये, ठीक है। 34 35 36 37 38, और तूने जो पूछा था लविश उसमें करेक्शन था, मैंने बताया था, वो क्वेश्चन बता देना, सभी बच्चों को करेक्शन करवा देंगे, ओके, ताकि बच्चों को गलत ना हो। 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 47 वाला क्या, देखो 47, देखो बेटा क्या बोल रहा है, Which of the following statement is incorrect about rock salt type structure? रॉक सोल्ट टाइप स्ट्रक्चर बोला है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है बेटा, NaCl की बात कर रहा है। क्लियर है, इसमें क्या बोल रहा है, देखो बच्चों क्या बोल रहा है, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी हमें रॉन्ग वाला पूछ रहा है। क्या बोल रहा है, इट हैज FCC अरेंजमेंट ऑफ Na+, रॉन्ग है बच्चों, हमें पता है, अरे Na+ तो FCC में होता है क्या, FCC में तो Cl- होता है, Na+ तो कहाँ होता है, OV में होता है। क्लियर है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। आगे क्या बोल रहा है, Na+ एंड Cl- आयन हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बात सही है बेटा। आगे क्या बोल रहा है, ए यूनिट सेल ऑफ NaCl कंसिस्ट ऑफ 4 NaCl यूनिट, बात सही है। अरे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना लेते हैं इसमें, 4 लेते हैं, यस और नो, तो सेकंड थर्ड सही है। फोर्थ क्या बोल रहा है, ऑल हैलाइड ऑफ एल्कलाइन मेटल्स हैव रॉक सोल्ट टाइप स्ट्रक्चर, सभी हैलाइड है, मेनली तो मेटल हैलाइड होते हैं बच्चों, यस और नो, हो सकते हैं बच्चों, लेकिन फोर्थ 100% श्योर नहीं है कि फोर्थ वाला इनकरेक्ट है क्या, लेकिन फर्स्ट वाला
श्योर इनकरेक्ट है बेटा। तो फर्स्ट कर लेना, इसमें क्या दे रखा 47 में, फर्स्ट होगा इसमें, क्लियर है, तो ये ध्यान रखना क्योंकि Na+OV में होता है ना कि FCC में। आगे बोलो बेटा, तो 47 में फर्स्ट कर लेना आंसर बेटा, ध्यान रखना। ओके 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70, ठीक है 70 की बात करा बच्चों। देखो 70 में क्या बोल रहा है, KF हैज NaCl स्ट्रक्चर, व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन K प्लस F माइनस इफ डेंसिटी इज इक्वल टू ये। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, देखो NaCl टाइप स्ट्रक्चर बोला है, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले डेंसिटी देखते ही डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगा देना, क्लियर है। तो सबसे पहले डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लिख दो, हमें पता है बच्चों क्या होता है, Z/Na मल्टीप्लाई क्या होता है A³ मल्टीप्लाई क्या होता है M, यस और नो। इधर ध्यान दो बच्चों, आपको क्या दे रखा, देखो इधर ध्यान दो, देखो NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, डेंसिटी हमें दे रखी है, क्लियर है। NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, देखते ही Z की वैल्यू कितनी आ गई 4, ये हमें पता ही होता है। और K प्लस F माइनस का बच्चों देखो मास वगैरह हमें दे रखा है क्या, नहीं, तो पोटेशियम का हमें पता ही बेटा कितना होता है, अरे 39 होता है पोटेशियम का, ठीक है। ओड इवन वाली ट्रिक याद रखना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताता हूँ बेटा, मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या, तो 20 तक खासकर याद रखना, बाकी आगे के आपको दे देगा। कैसे 20 तक जिसका एटॉमिक नंबर इवन नंबर है जस्ट उसका डबल कर देना, उसका एटॉमिक मास आ जाएगा। कैसे, ऑक्सीजन की बात करें, कार्बन की बात करें 6 है, इवन नंबर है, डबल कर दो 12, ऑक्सीजन 8 है, डबल कर दो 16, मैग्नीशियम की बात करें 12 होता है, डबल कर दो 24, क्लियर है। जिसका ओड नंबर है डबल करके +1 कर देना, जैसे सोडियम की बात करते हैं 11 होता है, तो 11 का डबल कर दो 22 + 1 23, डबल करके +1 कर देना है। एल्यूमिनियम की बात करें 13 होता है, तो डबल कर दो 26 + 1 27। तो क्या करना है, अगर एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है तो सभी के एटम के मास का सम कर दो, एटॉमिक मास पूरे मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा, MW आ जाएगा, क्लियर है। तो पोटेशियम का कितना होता है बेटा, 19 एटॉमिक नंबर है, तो 19 का डबल कर दो 38 + 1 39, और फ्लोरीन का कितना होता है 19, 9 है तो डबल कर दो 18 + 1 यानी 19, क्लियर है। ये ऐड कर दोगे तो अपने पास M आएगा, नहीं आएगा, आएगा। यहां से आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, A कैलकुलेट करना है, समझ में आ गया। अगर A अगर हमारे पास आ गया तो क्या बोला है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन K प्लस F माइनस है, K प्लस F माइनस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो हमें पता है NaCl टाइप स्ट्रक्चर में क्या होता है, R प्लस प्लस R माइनस इक्वल क्या होता है। जब हमारे पास A आ गया तो इसका हाफ कर देंगे, तो ये बताओ दोनों आयन के बीच की डिस्टेंस आएगी नहीं आएगी, काम खत्म। चलो बस जेई टाइप इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करके पहले एक चीज कैलकुलेट करनी है, उसी को अप्लाई करके दूसरे का आंसर तक हमें जाना है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 71, 72, 73, 74। और एक बात खास कर ध्यान रखना बेटा, जो मेथड में आपको बता रहा हूं इधर ध्यान दो, एक एक चीज बोर्ड पे सोल्व करके बताएंगे तो आपके 4 लेक्चर लग जाएंगे, टाइम आपका वेस्ट होगा। जो मेथड में आपको बता रहा हूं घर जाके उसी मेथड को अप्लाई करना है, 2-3 बार ट्राई करना, आंसर नहीं आए तो, अगर 3-4 बार ट्राई करके भी आंसर नहीं आ रहा तो कल दोबारा पूछ लेना, सर आपने ऐसे बताया था उसका आंसर मैच नहीं हुआ, दोबारा सोल्व करके बता दूंगा क्लास के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है, चलो क्लास में टाइम कम होता है तो ऑलमोस्ट एक लेक्चर में पूरा चैप्टर समराइज हो जाए, इसलिए क्लास में हिंट बताते हैं। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78। चलो बेटा सेकंड एक्सरसाइज में कोई डाउट, लवीस, जतिन, संकेत, प्रेक्षा, रोहित, प्रेक्षा, एक भी रिप्लाई नहीं आ रहा बेटा, एक भी रिप्लाई नहीं आ रहा, कोई भी डाउट पूछ सकते हो बेटा, हो तो सोल्व तो किया था ना, नो सर, ठीक है। रोहित प्रेक्षा को पूछ, कहाँ वो, चलो एक्सरसाइज थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 कितने नंबर पर 11 पर ही है क्या, ठीक है। 11 बेटा सीधा रिलेशन है, तुम्हें याद है वो अपन ने लिखाया था F + C = E + 2, याद है ना। मैंने क्या कहा था, ऐसे तुम्हें घुमा फिरा के ऑप्शन दे देगा कंफ्यूज करने के लिए। F मतलब क्या, फेस, फेस कितने होते हैं बेटा 6, C फॉर कॉर्नर कितने होते हैं 8 + 6 यानी 14 = E, ये एज कितने होते हैं 12 + 2 यानी एज में +2 कर देंगे तो वो कॉर्नर फेस के सम के इक्वल आ जाएगा। चलो बेटा 14, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 21। चलो 21 की बात करते हैं बेटा। देखो 21 में अपन को क्या करना है, समझना इस चीज को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें आपको करेक्ट बताना है बेटा, सही बताना। बस अब तो कर सकते हो, आप इतने मेच्योर हो, सही गलत पता ही होना चाहिए आपको, क्या सही है क्या गलत है। अब तो कर लोगे क्या? ये तो पहले ही पता था, इसमें करेक्ट पूछ रहा है। चलो बेटा बात करते हैं, मजाक की बात है। चलो देखो बेटा इसमें क्या करना, 21 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट कौन सा है बच्चों? देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोला, इसीलिए कहते हैं अगर कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे बेटा, देखो ऐसे क्वेश्चन ही बच्चे को अटकाते हैं, ये तो समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, वही बच्चे को अटकाते हैं, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, कैसे करना है बेटा? देखो 21 में आयनिक रेडियस ऑफ मेटल इज जनरली लेस देन इट्स एटॉमिक रेडियस है, यानी आयनिक रेडियस ऑफ मेटल एटम। अरे मेटल क्या होता है बेटा? कैटायन होता है, कैटायन होता है। और कैटायन हमें पता हमेशा पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। आयन का मतलब क्या है? या तो उस पर प्लस चार्ज या फिर माइनस चार्ज। समझ में आ गया? इसका मतलब मेटल की बात करें तो क्या होगा, आयन की रेडियस एटम की रेडियस से क्या होगी? कम होगी। सीधी सी बात है, बिल्कुल बेटा हमें पता है मेटल एटम तो न्यूट्रल है, और आयन का मतलब उसमें प्लस माइनस चार्ज है। इसका मतलब न्यूट्रल से चार्ज फॉर्म में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके तो जाएगा, लॉस करके जाएगा, साइज कम होगी बेटा, सेल कम होगा। यस और नो? तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड क्या बोला है, आयनिक रेडियस ऑफ नॉन मेटल इज जनरली लेस देन देयर एटॉमिक रेडियस। गलत है बेटा, एटम न्यूट्रल है। एनायन की बात करा मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव कब बनेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करने से, गेन करने से साइज बढ़ेगी ना कि कम होगी। क्लियर है? सेकंड वाला रॉन्ग है। थर्ड में क्या बोल रहा है, और मैं आपको चारों ऑप्शन चेक इसलिए कर रहा हूं, मुझे पता चल गया फर्स्ट वाला करेक्ट है, लेकिन एग्जाम में चारों ऑप्शन चेक करने की आदत डाल लो बेटा। समझ में आ गया? जिस बच्चे को ये पता चल गया बाकी तीन तो आंसर नहीं हो सकते, उस बच्चे का कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया? कई अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जो सिलेक्शन के रेंज में होते हैं, वो सिलेक्शन से बाहर क्यों हो जाते हैं कि फर्स्ट होना चाहिए, इस पर टिक लगा के निकल आते हैं कि फर्स्ट होगा, कौन माथापच्ची करेगा। लेकिन एक एक चीज पता आपको होना चाहिए, साल खराब कर सकता है, मेरी पूरी साल की मेहनत खराब कर सकती है। ओके, चारों ऑप्शन चेक करने हैं, क्योंकि एग्जाम में बेटा मैक्सिमम 5-6 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ सब में टोटल मिला के, जिसमें 2 ऑप्शन सही होते हैं, 2 ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन मोर करेक्ट कौन सा है? दोनों इक्वल तो नहीं होते, लेकिन 40-60 का रेशियो होता है, एक ज्यादा सही होता है कम सही होता है, तो आपको मोर करेक्ट वाला ऑप्शन चूज करना होता है। समझ में आ गया? आप ये दावा नहीं कर सकते कि सर ये गलत है क्या, ये गलत है क्या, सही है, लेकिन इससे ज्यादा सही कौन सा है? वो वाला। इसलिए चारों ऑप्शन चेक करने की आदत डालना है बच्चों। समझ में आ गया? चलो आगे चलो। तो देखो बेटा सेकंड इनकरेक्ट है, और हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन करो पेन पेपर में जब भी करो, जैसे आपने फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा, फर्स्ट ऑप्शन के आगे शॉर्ट में ऐसे कर दिया, इसका आपको पता चल गया करेक्ट है। अब बार बार आपको टाइम पास नहीं करना कि कौन सा करेक्ट था कौन सा इनकरेक्ट है, वापस देख रहे हो। सेकंड वाला आपने चेक कर लिया कि सर ये तो इनकरेक्ट है, काम खत्म। थर्ड भी आगे, थर्ड वाला क्या बोल रहा है, आयनिक रेडियस ऑफ मेटल इज ऑलमोस्ट सेम एज एटॉमिक रेडियस। गलत हो गया। अरे मेटल के लिए आयन की रेडियस एटम की रेडियस के इक्वल होगी क्या? नहीं बेटा। 4 वाला क्या बोल रहा है, आयनिक रेडियस ऑफ मेटल इज ग्रेटर देन इट्स एटॉमिक रेडियस। ये भी रॉन्ग है। समझ में आ गया? कौन सा बच गया? फर्स्ट, काम खत्म। चलो 22, 23, 24, 25, 26, कौन सा बेटा? 26 वाला देखते हैं क्या बोल रहा है। In the calcium fluoride structure, the coordination number of cation and anion respectively, बेटा कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 आयन के नंबर का रेशियो 1:2 है। आयन के नंबर का रेशियो क्या? 1:2, यानी 4:8 हो गया, 4:8 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 8:4। क्या दे रखा है इसमें? कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड द एनायन आर, कैटायन का नंबर हाफ होता है तो कोऑर्डिनेशन डबल होगा, तो 8:4 होगा बेटा। ना बेटा गलत। 26 में सेकंड आएगा, 26 में चेक करो दोबारा, सेकंड कर लेना इसका, सेकंड। तो कई बार क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटर आंसर की फील करते हैं ना देख देख के, कई बार गलती से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों कौन सा था बेटा ये? लविश 26 में बेटा सेकंड कर लेना सभी बच्चे। ओके चलो 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 पर आते हैं बच्चों। देखो 36 में क्या बोल रहा है बच्चों, देखो एक बात ध्यान रखना, ये जैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसे ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हो बेटा, उसी की बेसिस पे है। और ऐसा कि सॉलिड में मिल जाए तो क्रॉस मार देना, क्योंकि 10 साल पहले सिलेबस से हट चुका है। आगे समझे? कुछ क्वेश्चन ये पुराने बुक्स के सीधे उठाते हैं, तो कई बार बाय द वे कहीं गाइड से आ जाता है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एक्सोसिमेट्री आ जाए, क्रॉस मार देना, सिलेबस से हटा चुका है 10 साल पहले ही। ओके ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत हिंट आता है बच्चों, उसमें जरूर थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन
अपने फिजिकल में नहीं है, हटा देना। चलो 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48। चलो 48 पे देखिए बेटा क्या बोल रहा है, इंटर एनी डिस्टेंस बिटवीन सीसी एंड SiCr, ये है एटॉमिक रेडियस ऑफ SI। बेटा जैसे इनऑर्गेनिक में अपन पढ़ते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, वैसा क्वेश्चन है ये। कैसे, हमको क्या बोल रहा है, सीधी सी बात है बच्चों, देखो ये बताओ, अरे सिलिकॉन की रेडियस पूछिए ना, तो कार्बन कार्बन दो एटम के बीच की डिस्टेंस क्या है बच्चों, 154 है, इसका हाफ कर दूंगा, कार्बन की रेडियस आएगी नहीं आएगी, 77। क्लियर है। अब सिलिकॉन एटम दोनों के बीच की डिस्टेंस 188 दे रखी है, तो कार्बन की रेडियस माइनस कर दूंगा, सिलिकॉन की रेडियस आ गई नहीं आ गई, 77 माइनस कर दो 111 आ गया, काम खत्म। समझ में आ गया। तो इनऑर्गेनिक में आता है पीरियोडिक टेबल में ऐसे एटॉमिक रेडियस वाला, वैसा केस है ये। 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, क्या एनाइसोट्रोपिक, क्या मैंने क्या कहा था, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो। संकेत तुम डायरेक्टली बोल सकते हो बेटा, आसपास वालों को शोल्डर मारने की जरूरत नहीं है, बेच खुद पूछ सकते हो बेटा कौन सा है। नहीं तुमने सारा किया था शायद लविश को, कौन सा बेटा, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन कौन सा है बता दूंगा, कोई दिक्कत। एनाइसोट्रोपी मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है, कौन सा क्वेश्चन है, 66 है क्या, चलो 60 वाला है क्या। चलो बच्चा देखो क्या बोल रहा है, विच सो एनाइसोट्रोपिक, मैंने क्या कहा था बेटा, उस टाइम हमने बताया था, उस टाइम तो बच्चा कहेगा सर आ गया, लेकिन मैंने क्या कहा था, कंफ्यूज करेगा, याद है ना। एनाइसोट्रोपिक अपने क्या कहा था, फिजिकल प्रॉपर्टी एन आइसो, मैंने कहा आइसोट्रोपिक मतलब डायरेक्शन, आइसो मतलब सभी प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में सेम होगा, तो आइसो मतलब सेम। क्लियर है, ठीक। एन आइसो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट, अब वो किस में होता है, क्रिस्टलाइन वाले में होता है। क्यों, क्योंकि क्रिस्टलाइन में क्या होता है बच्चों, एक्चुअल में पार्टिकल बहुत पास होते हैं, तो बीच में से जब भी कोई कटिंग करते हैं, प्लेन बनाते हैं, तो क्या होता है, मैक्सिमम पार्टिकल अनइक्वल फॉर्म में डिवाइड होते हैं। मैक्सिमम पार्टिकल अनइक्वल फॉर्म में डिवाइड होंगे तो ये बताओ अलग अलग डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं क्या, नहीं बच्चों। तो वो क्या होता है, अलग अलग, इधर कम इधर ज्यादा, इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं, तो प्रॉपर्टी भी वैसी शो करते हैं, तो एनाइसोट्रोपिक। क्लियर है। आइसोट्रोपिक वाला किस में होता है, एमोर्फस में होता है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल के बीच में गैप क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, पार्टिकल के बीच में गैप ज्यादा होता है तो क्या होता है, मैक्सिमम कटिंग या प्लेन क्या होगा, बीच के फ्री स्पेस में से जाते हैं, पार्टिकल कंप्लीट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और कंप्लीट पार्टिकल है उसकी सभी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी बेटा। क्लियर है। तो अब देख लो क्रिस्टलाइन अमोर्फस का एग्जांपल कौन सा है। अब देखो बच्चों, ये भी मैंने कहा था, इधर ध्यान दो, मैं आपको ट्रिक्स क्यों बताता हूँ, लंबे टाइम तक याद रखने के लिए। क्रिस्टलाइन अमोर्फस में कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने क्या कहा था, जो हार्ड टाइप के होंगे क्रिस्टलाइन होते हैं, सॉफ्ट वाले क्या होते हैं, अमोर्फस। क्लियर है। तो बच्चे के दिमाग में आ जाए तो ग्लास, वुड, पेपर, बेरियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड किसका एग्जांपल है, क्रिस्टलाइन का, वो एनाइसोट्रोपिक हो गया। समझ में आ गया। चलो बेटा, तो इसमें बच्चों देखो डायरेक्ट आपको नहीं पूछा कि एनाइसोट्रोपिक कौन सा होगा, क्रिस्टलाइन अमोर्फस होगा, आपको एग्जांपल बेस्ड पूछ लिया। मैंने क्या कहा था, स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर का काम एग्जांपल बेस्ड ही था। ओके, कैसे करना। चलो 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 73। चलो बेटा 73 की बात करते हैं। 73 पे क्या बोल रहा है, 73 पर चलो 73 पे आते हैं बेटा। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में क्या होगा, देखो बेटा, ईच Zn+2 आयन सराउंडेड बाय 4s-2 आयन टेट्राहेड्रली एंड ईच s-2 इज सराउंडेड बाय 4Zn+2। तभी तो हमें पता है दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, यस और नो होता है बेटा। आगे देखो, s-2 आयन फॉर्म्स FCC स्ट्रक्चर, बात सही है, यस और नो। चलो बेटा आगे क्या बोला है, AgBr है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, क्यूप्रस हैलाइड है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। अब बच्चे कंफ्यूजन कहाँ आता है, यहाँ आता है। मैक्सिमम बच्चा ये तो बता देता है कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, अब 2 में तुम्हें कौन सा चूज करना है। ओके, अब क्या करोगे, 2 तो हटाई दिए, बाकी 2 में से एक चूज करना है। जय माता दी से कर लोगे क्या, नहीं बेटा, जय माता दी, माता जी पिताजी के भरोसे नहीं रहना, कॉन्सेप्ट के भरोसे रहना एग्जाम में। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, नॉर्मली क्या होता है, सेम पीरियड वाले सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, डी ब्लॉक में क्या होता है, सेम पीरियड वाले सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये ध्यान रखना। ओके, तो हमें पता है बच्चों, देखो Zns का एग्जांपल दे रखा है, ये बताओ, एक तो है Ag और एक है कॉपर, इसके पीरियड में सेम कौन आता है, कॉपर वाला बेटा। ठीक है, कॉपर क्या करेगा, इसके सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। डी ब्लॉक के लिए ये ध्यान रखना।
यानी सेम ग्रुप वाली मेटल क्या करेगी, सेम पीरियड वाली मेटल क्या करेगी, सेम प्रॉपर्टी शो करेगी नॉर्मली। एक ऑप्शन चूज करना हो तो क्लियर है, तो कॉपर हैलाइड। क्लियर है, चलो 74, 75, 76, हाँ बिल्कुल। और ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए शायद, देखना 73, 73 4 आएगा बेटा, 4। चलो 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100। सेंचुरी होगी बच्चों, यहाँ तक को डाउट। 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज में कोई डाउट? जतिन, लविश, संकेत, प्रेक्षा, रोहित, थर्ड एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हो तो मैसेज कर सकते हो। थर्ड एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हो मैसेज कर सकते हो बेटा, यहां तक ठीक है। चलो एक्सरसाइज 4 बोलो, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 2। चलो बेटा देखो सेकंड में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन लवीज, कॉपी में कराया हुआ कॉन्सेप्ट बेटा स्किप कर रहा है। क्या इतने मास में नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या होगी? तो बेटा अपन ने क्या कहा था, तुम्हें मास दे रखा है, मास से नंबर ऑफ पार्टिकल आ सकते नहीं आ सकते? W अपॉन एम डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, N अपॉन एन ई, यहाँ से कैपिटल N आ जाएगा। इसका मतलब क्या बोल रहा है, NaCl में कौन सी होती है बेटा, FCC होती है। क्लियर है, FCC हमें पता है एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4। इसका मतलब 4 एटम है तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी है, 1। और इस मास में जितने एटम होंगे इतने एटम में इतनी यूनिट सेल। समझ में आ गया? जो तेरे पास नंबर ऑफ एटम आ जाए उसका 1/4 कर देना, क्योंकि NaCl में FCC होती है। एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, 4। इसका मतलब 4 एटम है तो नंबर ऑफ यूनिट सेल 1 है। इसका मतलब नंबर ऑफ यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम का 1/4 है या नहीं है? है बेटा। तो इस मास में नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट कर सकता नहीं कर सकता, उसका 1/4 कर देगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएगी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 अपने क्वेश्चन किया भी था, ऐसा ध्यान है तो अपने क्या कहा था, हर कॉन्सेप्ट अपने नोट किया, हर क्वेश्चन घुमा फिरा के लिखाया। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14। चलो बेटा 14 में क्या बोला बच्चों, देखो 14 क्या बोल रहा है, तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था, फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड साइट इन सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। अरे आयनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर है या नहीं है? एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने, कहा था वैकेंट स्पेस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, फ्री स्पेस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर डी थ्योरेटिकल माइनस डी ऑब्जर्व्ड अपॉन डी थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। यस और नो? मैंने कहा था AIPMT में पहले आया हुआ क्वेश्चन है, पहले उसको CPMT बोलते थे बहुत साल पहले, बाद में AIPMT बनाया, अब नीट बना दिया। CPMT सेंट्रल की होती थी बेटा, राजस्थान की RPMT, स्टेट PMT अलग से होती थी, तो CPMT बोलते थे। फिर 2010 से इसे AIPMT बोलने लग गए, उसके बाद उसे कोई बात है नीट बोलने लगे 2013 से। बात समझ में आ गई? मैंने क्या कहा था, 2 डेंसिटी अगर दे रखी हो, पता नहीं चले कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, डी थ्योरेटिकल माइनस डी ऑब्जर्व्ड अपॉन डी थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। और ये भी कंफ्यूजन हो सकता है, थ्योरेटिकल कौन सा, ऑब्जर्व्ड कौन सा, तो क्या करना है बेटा, जो ज्यादा होगा थ्योरेटिकल वाला मानना है। क्लियर है? चलो आगे चलो 14, 15, 16। एक बेटा डायमंड का क्वेश्चन आएगा, उसमें भी करेक्शन शायद एक बच्चे ने पूछा था, कौन सा है, अच्छा देखते हैं। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। कहाँ तक आगे रे? एक तो 27 का देखो बेटा, इसमें करेक्शन था शायद, देखना बच्चों क्या दे रखा है, देखो 27 वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बोला है क्या? अच्छा, नॉट करेक्ट बोला, तब तो नहीं होना चाहिए, इनकरेक्ट बोला है।
तो क्या बोला है, नंबर ऑफ कार्बन एटम डायमंड यूनिट सेल इज इक्वल टू 4 नहीं बेटा, कितना होता है 8। ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है ये तो। चलो सेकंड क्या बोला है, द नंबर ऑफ ब्रेवाइस लैटिस इन ए क्रिस्टल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन 14। तुम्हें याद है 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम, इसे 14 टाइप के लैटिस अरेंजमेंट पॉसिबल है जिनको ब्रेवाइस लैटिस कहते हैं, सही है। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉइड ऑक्यूपाइड बाय द एटम प्रिमिटिव यूनिट सेल 0.48 48%, सही है ना। नहीं बेटा, अरे एटम के थ्रू कवर्ड पार्ट तो कितना होता है 52.4 होता है, ये तो वैकेंट स्पेस होता है इतना तो, क्लियर है। नंबर 4 पे क्या बोला है, मोलिकुलर सॉलिड आर जनरली वोलेटाइल, बात तो सही है। इसका मतलब इनकरेक्ट कौन सा हो गया, इनकरेक्ट कौन सा हो गया, नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है, करेक्ट नॉट करेक्ट बेटा, करेक्ट नहीं है, इसका मतलब कौन सा हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, समझ में आ गया। इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड, इसमें क्या दे रखा है ओनली आंसर 27 में, थर्ड दे रखा ना, फर्स्ट भी कर लेना कि फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट थोड़ी है, इनकरेक्ट है। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं बेटा, 8 होते हैं, समझ में आ गया, ये ध्यान रखना। चलो 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38, और जैसे मैंने कहा भी था देखो डायमंड वाला नीट 2013 में आया हुआ बच्चों, देखो फर्स्ट 39 वाला देखो, डायमंड यूनिट सेल में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे 8, आ गया समझ में। चलो 40 41 41 41 में क्या दे रखा बेटा, देखो एक गिवन मेटल क्रिस्टलाइज आउट ऑफ ए क्यूबिक स्ट्रक्चर हैविंग एज लेंथ इसको ये दे रखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इफ देयर आर 4 मेटल एटम्स इन यूनिट सेल व्हाट इज द रेडियस ऑफ एटम, बेटा ये बताओ, तुम्हें ये नहीं बोला, इतना बोल दिया क्यूबिक सेल है, क्यूबिक सेल है इसका मतलब सिंपल क्यूबिक एससीसी भी हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी बीसीसी भी हो सकता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी एफसीसी भी हो सकता है। अब तुम्हें एग्जैक्ट पता होता है एससीसी बीसीसी एफसीसी, तब तो अपन क्या करते हैं r इक्वल टू √3a/4 √2a/4 a/2 कर देते, लेकिन आगे इसने हिंट क्या दे दिया, एक यूनिट सेल में कितने एटम है 4 एटम है, 4 एटम मतलब किसकी बात कर रहा है एफसीसी, तो r इक्वल टू क्या कर देना √2a/4 से मेरे पास r आ जाएगा, इनडायरेक्टली हमें हिंट दे दिया, क्लियर है। चलो बेटा 42 43 44 44, चलो बाकी ये तो कर लोगे, AR का पैटर्न वैसे हटा दिया बेटा, नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इनमें कोई डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। AR का पैटर्न अब हटा दिया, AR के क्वेश्चन अब नहीं आते, 3 साल से हटा दिया है पैटर्न। चलो शीट और कॉपी में और कोई भी डाउट, कोई भी डाउट बेटा शीट में और कॉपी में कोई भी डाउट, लविश जतिन संकेत प्रेक्षा रोहित, कॉपी में और क्वेश्चन बैंक में और कोई डाउट बेटा, यस और नो, यस और नो, कोई भी डाउट हो बोल सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लो नो सर, ये लो, ये रख लेना, सॉल्व कर लेना। हाँ कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेना। हाँ बेटा इधर दिखाओ क्या बोला है, पूरा ही क्या लेक्चर पढ़े बेटा, यूट्यूब पे देखना अपना, यानी कंपाउंड स्ट्रक्चर के सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, ठीक है। उसका कोई डाउट्स हो पूछ लेना। चलो बेटा इधर ध्यान दो, चलो एक काम करना बच्चों, देखो अब आपको क्या करना है बेटा, हमेशा ध्यान रखना, अब अपन जैसे नेक्स्ट चैप्टर अपने स्टार्ट कर दे बेटा, सॉल्यूशन सेकंड जो चैप्टर अपना फिजिकल का बेटा नया चैप्टर स्टार्ट कर दे, लेकिन आपको पहले चैप्टर में कंफ्यूजन हो तो बेटा वही बात है, सेकंड चैप्टर पढ़ के फायदा क्या। तो मेरा कहने का पर्पज क्या है बच्चों, देखो आपके पास जो मान लो पिछले 15-20 दिन से आपने जो पढ़ा है, कम से कम आपको लगता है कि ये डाउटफुल है, आज बेटा उस चीज़ की कमी को दूर कर लोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन 1 महीने बाद अगर उस चीज़ को देखोगे पीछे मेरे क्या समझ में नहीं आया था, तो आधा चैप्टर तो वैसे ही साफ हो जाएगा 1 महीने बाद, फिर आपको ये नहीं पता चलेगा मेरे प्रॉब्लम क्या थी। आज आपको पता है कि मेरे प्रॉब्लम क्या है इस चैप्टर में, क्वेश्चन बैंक में, क्लियर है। तो ये जरूर ध्यान रखना बेटा, तो जो भी प्रॉब्लम है मान लो क्वेश्चन बैंक में तो वैसे डाउट पूछ सकते हो, नो डाउट है, लेकिन अगर बाय द वे क्वेश्चन बैंक जैसे कॉपी में कहीं भी डाउट है तो अपने यूट्यूब चैनल पर सारे लेक्चर्स अपलोड है बेटा, आपके लिए ही अपलोड कर रखे हैं, थोड़ा टेक्नोलॉजी की हेल्प लो, आपका टाइम बचे, आ गया समझ में। टेक्नोलॉजी हमेशा हमारा टाइम बचाती है, नो डाउट। पहले जैसे एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करने के लिए लेटर लिखते थे, एक महीने में लेटर पहुंचता था, 1 महीने में रिप्लाई आता था, आजकल 1 मिनट भी नहीं लगती। अब जरूर थोड़ा जिलाने लगे पिछले 1-1.5 साल से, कोरोना वाली वो कॉलर ट्यून लगा के जो भी है, लेकिन पहले तो इतना टाइम भी नहीं लगता था। बात समझ में आ रही, मेरा कहने का मतलब क्या है,
आप अगर 2 पेज समझने के लिए कोचिंग में, अगर मान लो कोचिंग में आने जाने का 2 घंटा खराब कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं लॉस आपका ही है। बात समझ में आई क्या? आपको टीचर का वेट करना, फिर 2 घंटा पढ़ना, इस चीज आपको जो डाउट्स है उसमें आप आगे स्किप करके देख सकते हो। बाकी कोचिंग्स की तरह अपन लेक्चर 5 दिन बाद हटा दिए, 10 दिन बाद हटा दिए, अपन ऐसा नहीं करेंगे। अरे जब वो लेक्चर डाले ही बच्चों के लिए है तो हटाने से मतलब क्या है? समझ में आ गया? अपन को खाली ये नहीं करना कि ठीक है यहाँ तो पढ़ो ठीक है। नो, लेक्चर अवेलेबल है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस लेक्चर में जहाँ डाउट है आप आगे स्किप करके आगे देख सकते हो कि मेरे इस पॉइंट में दिक्कत थी, ये देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉपी में पढ़ के समझ में आता है, अच्छी बात है। वीडियो लेक्चर से अपलोड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर कॉपी या वीडियो लेक्चर से समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, टीचर से एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? क्योंकि कोचिंग में गार्जियंस वगैरह सब आते रहते हैं। नॉर्मली अगर 5-5 आरबीएम को डाउट काउंटर टीचर रख ले तो वही बात है, वो आपको खुद के उनके डाउट क्लियर नहीं होते पूरे, तो आपको क्या बताएंगे? इस चक्कर में डाउट काउंटर टीचर का हम लफड़ा ही नहीं करते, जहाँ तक उसकी खुद ही हेल्प करते हैं। तो टीचर्स के चक्कर में मान लो गार्जियंस आ जाएगा ऑफिस में, मान लो खुद आपको वेट करना पड़ ही जाता है, ठीक है? तो उस चक्कर में थोड़ा आपका टाइम लॉस होगा। टेक्नोलॉजी की हेल्प लो थोड़ी सी, आपके पास सारा मैटर अवेलेबल है, आपके जो नोट्स वगैरह वो अवेलेबल है, ऑनलाइन आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, उनकी हेल्प से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में करने के बाद अगर आपको कोई लगे नहीं सर आपसे पढ़ गई ये डाउट क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट बच के, तो बेझिझक आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़े से टाइम में आपके सारे डाउट क्लियर हो सकते हैं बेटा। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, कॉपी में क्वेश्चन बैंक में कहीं भी कोई डाउट हो तो जैसे मैंने आपको 3 मेथड बताए बेटा, सबसे पहला कॉपी, उसके बाद क्वेश्चन, वो जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड है यूट्यूब चैनल पर अपने वो, और 3rd नंबर पे नहीं हो तो टीचर से जरूर पूछना है, लेकिन डाउट जरूर क्लियर करना है। समझ में आ गया? डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें आपके इस चैप्टर के डाउट क्लियर नहीं होंगे तो वही बात है, आपके दिमाग में ये चैप्टर घूमता रहेगा, सॉलिड में ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, वो कैसे होता है। लेकिन एक एक चीज आपको क्लियर है कि ये मुझे आता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, तो पीछे वाले चैप्टर की टेंशन नहीं रहेगी, आगे वाले चैप्टर पर आप फुल्ली फोकस कर सकते हो। आ गया समझ में? तो 1 दिन का और टाइम दे रहा हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कि नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे 1-2 दिन तो बेसिक थीम बनती है इस चैप्टर में, क्या पढ़ना है, क्या सब होता है, कैसे करना है। क्लियर है? 1-2 दिन में कॉपी या क्वेश्चन मांगेंगे, पूरा सोल्व करके पूरा अच्छे से समझ के डाउट और पूछ लेना बेटा, ठीक है? और जो बच्चा लेट आया है उसको क्या करना है? कॉपी रिवाइज करनी है बेटा, पहले कॉपी पढ़नी है, कॉपी में सर ने क्या क्या करवाया है वो पढ़ना अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर उसके पास टाइम कम है, जो लेट आया हुआ है, वो पहले एग्जाम एक्सरसाइज सोल्व कर ले, उसे आइडिया लग जाएगा एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट के क्लियर क्वेश्चन आते हैं, वो मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। अगर आप एग्जाम में एक्सरसाइज सोल्व कर सकते, आपका स्टैंडर्ड मैच करने का पैटर्न वही है। अगर आप एग्जाम एक्सरसाइज सोल्व कर ली, इसका मतलब आप कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में घूम फिर के कॉन्सेप्ट वैसे ही आते हैं, तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट वेरिएशन नहीं आता। इस साल बहुत हार्ड आ गया, इस साल बहुत ईजी आ गया, ऑलमोस्ट वही होता है एग्जाम का स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो एग्जाम का पैटर्न ऑलमोस्ट वही होता है। अगर टाइम कम है किसी बच्चे के बाद, लेट आया उसकी बात कर रहा हूँ, जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे थे उसको तो पूरा करना ही करना है। जो बच्चा लेट आया था उसके पास टाइम कम है कि पूरा क्वेश्चन बैंक सोल्व ना करके वो क्या करे, कॉपी अच्छे से रिवाइज करे, वीडियो लेक्चर की हेल्प ले, टीचर से पूछे, कैसे भी करे, लेकिन कॉपी में जो करवाए एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? तो क्वेश्चन बैंक में टाइम कम है तो एग्जाम एक्सरसाइज सोल्व कर ले, उसे आइडिया लग जाएगा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं कर सकता हूँ, मतलब मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसमें डाउट आ रहे हैं मतलब मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत है। और अगर उसके पास बाद में टाइम बच रहा है और एक्स्ट्रा, तो बाकी की प्रीवियस एक्सरसाइज में सोल्व कर सकता है। एग्जाम एक्सरसाइज में पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, किसी साल क्या पूछा जाता है, किसी साल क्या पूछा जाता है, तो सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? हम जानबूझ के इस टाइप से होता है मैटर कोचिंग में इसलिए दिया जाता है, पहले के एक्सरसाइज होती है डीपीबी टाइप से, जैसे आपको डेंसिटी पढ़ाई, डेंसिटी के 20 क्वेश्चन आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ाई, उसके 20 क्वेश्चन आ गए, तो वो डीपीपी टाइप से है कि फिक्स एक एक्सरसाइज पे फोकस करना। फिर लास्ट की एक कॉमन एक्सरसाइज होती है, एग्जाम एक्सरसाइज होती है, 2 एक्सरसाइज होती है, पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट है, किसी में ये पूछ ले, किसी में ये पूछ ले, किसी में ये पूछ लिया, कंबाइंडली बच्चे का दिमाग कैसे यूज करना है, कभी कौन सा कॉन्सेप्ट कभी कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो लास्ट की 2 एक्सरसाइज में हेडिंग वगैरह इसलिए नहीं लिखते कि बच्चे के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए मुझे डेंसिटी के क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन देख के दिमाग में आना चाहिए मुझे कैसे करना है। समझ में आ गया? तो को तरीका मैंने आपको बता दिया, बाकी कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में, कॉपी क्वेश्चन बैंक, ये 2 ही टिप्स पे कर लो। तीसरी चीज की तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, वो हमारी हेडेक है, इससे बातों में कुछ नहीं पूछा जाएगा। और भी कोई डाउट हो बेझिझक पूछ लेना, नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। ओके बेटा, सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, बाय। प्रेक्षा, रोहित, इस क्लास के बाद कॉल करना बेटा दोनों, ठीक है? प्रेक्षा, रोहित, बात समझ में आ रही है ना? इनऑर्गेनिक की क्लास कंप्लीट होने के बाद कॉल करना बेटा, ठीक है? बाय।